मेरे फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। आज की वीडियो में लेके आ चुका हूं आप सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि थर्मल इंजीनियरिंग 1 का है, जिसका नाम होता है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। आज अपन पेट्रोल इंजन के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। कौन से पेट्रोल इंजन के बारे में? 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में फुल डिटेल से जानेंगे, समझेंगे। सबसे पहले अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन होता क्या है। इसके बाद पढ़ेंगे कि भाई ये वर्क किस तरह करता है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ और समझते हैं आज के धमाकेदार टॉपिक को। लेकिन टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं, अगर आपको थर्मल इंजीनियरिंग 1 के नोट्स चाहिए हैं तो आप गिवन नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो आपको शुरू में दिया था। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ और समाप्त करते हैं इस टॉपिक को। टॉपिक का नाम क्या है? तो टॉपिक का नाम है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। तो आज अपन 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन को समझेंगे कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन होता क्या है। इसके बाद हम समझेंगे कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की वर्किंग किस तरह की होती है। तो पहले पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन को। तो पेट्रोल इंजन को स्पार्क इग्निशन इंजन भी कहते हैं। जो आपका पेट्रोल इंजन होता है इसको स्पार्क इग्निशन इंजन बोलते हैं, क्योंकि इसमें अपन स्पार्क प्लग का यूज करते हैं। स्पार्क प्लग आपने देखा होगा, आपकी मोटरसाइकिल जो रहती है उसमें स्पार्क प्लग लगा होता है, इसीलिए अपन इस इंजन को क्या बोलते हैं? स्पार्क इग्निशन इंजन बोलते हैं। मतलब यहाँ पे स्पार्क प्लग के द्वारा इग्निशन शुरू होता है, मतलब फ्यूल को जलाना प्रारंभ होता है ना। फ्यूल अगर आपको जलाना है तो आप क्या करेंगे? स्पार्क का यूज करेंगे, स्पार्क प्लग का यूज करेंगे। तो एक बार और समझ लीजिए, पेट्रोल इंजन को स्पार्क इग्निशन इंजन भी कहते हैं। यह ऑटो साइकिल पे कार्य करता है। अब ये ऑटो साइकिल क्या होता है? व्हाट इज ऑटो साइकिल? तो इस पे जो आगे आने वाली वीडियो होंगी वो आधारित होंगी ऑटो साइकिल पे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद ये अपन लेके आएंगे कि ऑटो साइकिल होता क्या है। बेसिकली साइकिल का मतलब होता है सीरीज ऑफ प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस की जो एक सीरीज होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? साइकिल बोलते हैं। अब ये ऑटो साइकिल क्या होता है ये समझेंगे अपन अगली वीडियो में। तो ये क्या करता है? ऑटो साइकिल पे वर्क करता है। जो आपका पेट्रोल इंजन है ये किस पे वर्क करता है मेरे भाई? ऑटो साइकिल पे वर्क करता है या कार्य करता है। इसको स्पार्क इग्निशन इंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेट्रोल इंजन को स्पार्क इग्निशन इंजन भी बोलते हैं। स्पार्क इग्निशन को अपन क्या लिख सकते हैं? एसआई इंजन लिख सकते हैं ना, एसआई इंजन। एसआई का मतलब क्या है? स्पार्क इग्निशन इंजन। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसकी वर्किंग में 4 प्रक्रियाएं मतलब स्ट्रोक होते हैं। 4 प्रक्रियाएं होती हैं मतलब स्ट्रोक होते हैं। स्ट्रोक का मतलब क्या है यहाँ पे कि भाई प्रक्रिया, ठीक है, प्रोसेस। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ 4 स्ट्रोक। तो 4 स्ट्रोक का मतलब क्या है कि 4 प्रोसेस, 4 प्रक्रिया। ठीक है, तो 4 स्ट्रोक का मतलब क्या होता है? 4 प्रक्रियाएं मतलब स्ट्रोक होती हैं। कौन कौन से स्ट्रोक होते हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं? सबसे पहला जो स्ट्रोक होता है वो होता है सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक क्या होता है कि सक्शन स्ट्रोक में आपका जो फ्यूल होता है वो प्रवेश करता है इनलेट वाल्व के थ्रू इंजन के सिलेंडर में। ये अपन आगे समझेंगे अभी। इसके बाद होता है कंप्रेशन स्ट्रोक, फिर आता है आपका एक्सपेंशन या पावर स्ट्रोक, फिर आता है आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक और ये 4 तो स्ट्रोक हो गए आपके। लेकिन जो इंजन है इस इंजन में क्या होता है? कार्बोरेटर लगा होता है। जो आपका पेट्रोल इंजन है इसमें कार्बोरेटर लगा होता है, ये इसकी खासियत होती है, जिसमें वायु और पेट्रोल का मिश्रण होता है। अब देखो जो आपका पेट्रोल इंजन है इसमें इनलेट वाल्व से आपका वायु और पेट्रोल का मिश्रण अंदर इंजन सिलेंडर के जाता है। क्या जाता है? वायु प्लस पेट्रोल दोनों एक साथ अंदर जाते हैं इंजन सिलेंडर में। तो भाई वायु और पेट्रोल को मिलाने का जो काम करता है वो करता है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर क्या करेगा? कार्बोरेटर का काम है एयर और आपके फ्यूल को मिलाने का, मतलब एयर और पेट्रोल को मिलाने का। फिर जब आपका एयर और पेट्रोल मिल जाएगा फिर इसको अपन कहाँ भेज देंगे? इनलेट वाल्व के थ्रू। किसके थ्रू? इनलेट वाल्व के थ्रू इंजन सिलेंडर के अंदर। तो आप समझ लीजिए कि कार्बोरेटर का काम क्या होता है। कार्बोरेटर का काम क्या होता है? वायु और पेट्रोल का मिश्रण बनाना। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की वर्किंग को। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की वर्किंग को भी, किस तरह ये वर्क करता है। तो यहाँ पे 4 आपको लाइन डायग्राम दिख रहे होंगे, 1 2 3 4। ये 4 जो लाइन डायग्राम है ये 4 प्रोसेस हैं, 4 स्ट्रोक हैं। पहले स्ट्रोक को अपन बोलते हैं सक्शन स्ट्रोक, दूसरे स्ट्रोक को अपन बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक, तीसरे स्ट्रोक को अपन बोलते हैं एक्सपेंशन स्ट्रोक और चौथे स्ट्रोक को अपन बोलते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब समझते हैं
कि सक्शन स्ट्रोक में होता क्या है बेसिकली। तो देखिए यहाँ पे अपन को एक इंजन का सिलेंडर दिख रहा है। ये क्या है? इंजन का सिलेंडर है। ये आपका पिस्टन है। ये क्या है? पिस्टन है। ये आपकी कनेक्टिंग रॉड है और ये जो आपकी है ये क्रैंक है और यहाँ पे जो गोल गोल दिख रहा है आपको ये क्रैंक शाफ्ट है एक्चुअली, है ना। और यहाँ पे आपका जो आई भी दिख रहा है ये आपका इनलेट वाल्व है और जो आपको ई भी दिख रहा है यहाँ पे ये आपका एग्जॉस्ट वाल्व है। क्या है मेरे भाई? एग्जॉस्ट वाल्व है। और जैसा कि ये पेट्रोल इंजन है, क्या है मेरे भाई? पेट्रोल इंजन है, इसलिए यहाँ पे आपका स्पार्क प्लग लगा हुआ है। ये क्या है? आपका स्पार्क प्लग लगा हुआ है। एक बार और समझ लीजिए, यहाँ पे समझा देता हूँ। ये आपका इनलेट वाल्व है, ये आपका एग्जॉस्ट वाल्व है और ये आपका स्पार्क प्लग है, ये आपका पिस्टन है, ये आपकी कनेक्टिंग रॉड है और ये आपकी क्रैंक है और ये क्रैंक शाफ्ट है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं, समझते हैं कि सक्शन स्ट्रोक में होता क्या है। पहले स्ट्रोक में क्या होता है? तो पहले स्ट्रोक में आपका इनलेट वाल्व ओपन होता है। तो आपको दिख रहा होगा कि इनलेट वाल्व थोड़ा नीचे आ गया है, मतलब ये ओपन है। तो सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है? आपका इनलेट वाल्व ओपन होता है जिससे आपका एयर और फ्यूल मतलब पेट्रोल का जो मिक्सचर है वो इंजन सिलेंडर के अंदर आता है। क्या करता है? इंजन सिलेंडर के अंदर आता है। ये बात आप हमेशा याद रखिए कि पेट्रोल इंजन में आपका पेट्रोल और एयर का मिक्सचर इनलेट वाल्व के थ्रू अंदर आता है। किसमें? पेट्रोल इंजन में। किस किस का मिक्सचर आएगा भाई? एयर का मिक्सचर आएगा। एयर मतलब वायु प्लस पेट्रोल का मिश्रण कहाँ पे आएगा? इंजन सिलेंडर के अंदर आएगा। जब ये मिश्रण अंदर आएगा तो पिस्टन क्या करेगा? टीडीसी से पीडीसी की तरफ गति करेगा, मतलब नीचे आएगा। क्या करेगा मेरे भाई? नीचे आएगा। टीडीसी से पीडीसी तरफ मोशन करेगा। तो सक्शन वाल्व में क्या होता है? सक्शन वाल्व में इनलेट वाल्व खुलता है जिससे एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर इंजन सिलेंडर के अंदर आता है और पिस्टन टीडीसी से पीडीसी की तरफ गति करता है। तो ये होता है आपका सक्शन स्ट्रोक में। जब सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है तब आपका इनलेट वाल्व क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे आपका जो सक्शन स्ट्रोक है ये कंप्लीट हो चुका है। आपके दोनों वाल्व क्या हो गए हैं? बंद हो गए हैं। अब क्या होगा? अब जो मिश्रण आपका था, यहाँ पे जो भी मिक्सचर था आपका, क्या क्या मिक्सचर था? एयर प्लस फ्यूल मतलब पेट्रोल और आपकी वायु का जो मिश्रण था, अब वो क्या होगा? कंप्रेस होगा। अब पिस्टन क्या करेगा? बीटीसी से टीडीसी की तरफ मोशन करेगा, मतलब ऊपर उठेगा, जिससे क्या होगा कि जो यहाँ पे आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर था ये कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस होने से क्या होता है? बेसिकली कंप्रेस होने से आपका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे आपका जो पेट्रोल और एयर का मिश्रण है इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इससे बस एक चिंगारी की आवश्यकता रहती है जिससे कि आपका फ्यूल जलने लगता है ना। लेकिन चिंगारी अभी अपन नहीं दे रहे। जो आपका दूसरा स्ट्रोक है कंप्रेशन स्ट्रोक, इस स्ट्रोक में पिस्टन क्या करता है? टीडीसी से बीडीसी की तरफ गति करता है तथा दोनों वाल्व बंद होते हैं। आपके इनलेट वाल्व भी बंद रहेगा और एग्जॉस्ट वाल्व भी बंद रहेगा। और यहाँ पे जो भी आपका फ्यूल है वो क्या होगा? कंप्रेस होगा। क्या होगा मेरे भाई? कंप्रेस होगा। फ्यूल के रूप में अपन ने यहाँ पे क्या लिया है? पेट्रोल और वायु का मिश्रण लिया है, तो वो क्या होगा? यहाँ पे कंप्रेस होगा। कंप्रेस होने के कारण जो फ्यूल है इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसका प्रेशर बढ़ जाता है। इससे बस मात्र क्या करते हैं? थोड़ी सी चिंगारी की आवश्यकता रहती है जिससे कि जलना शुरू कर देता है। लेकिन इस स्ट्रोक में क्या होगा? कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ बढ़ेगा और फ्यूल को कंप्रेस कर देगा जिससे कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और दोनों वाल्व इस स्ट्रोक में क्या रहते हैं? बंद रहते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। कंप्रेसर स्ट्रोक में क्या होता है? दोनों वाल्व आपके क्लोज होते हैं। पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ गति करता है और जो भी आपका फ्यूल है वो कंप्रेस होता है। क्या होता है? कंप्रेस होता है। और कंप्रेस करने की आवश्यकता हमें पड़ क्यों रही है? कंप्रेस करने की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमें जो फ्यूल है इसका टेम्परेचर बढ़ाना है। किसी भी चीज को आप जब दबाते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक छोटे से कमरे में है और वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है तो भाई वहां गर्मी लगने लगती है। क्यों लगती है गर्मी? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पे क्या है? बहुत सारे लोग को एक छोटे से स्थान में कंप्रेस कर दिया गया है। यही प्रक्रिया होती है कंप्रेशन स्ट्रोक में। जब आपका पिस्टन टीडीसी पे पहुंच जाता है तब क्या होता है? तब आपका जो फ्यूल है वो कंप्रेस हो जाता है। क्या हो जाता है? कंप्रेस हो जाता है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं? कंप्रेशन स्ट्रोक बोलते हैं। जब कंप्रेशन स्ट्रोक आपका समाप्त होता है तो कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट में क्या होता है? चिंगारी छोड़ दी जाती है। यहाँ पे क्या करता है? स्पार्क प्लग स्पार्क दे देता है। कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट में, किसमें? कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट में जो स्पार्क प्लग है ये चिंगारी छोड़ता है, स्पार्क छोड़ता है
जिससे कि आपका फ्यूल जो है वो जलने लगता है। अब फिर आपका शुरू होता है एक्सपांशन स्ट्रोक। एक्सपांशन स्ट्रोक को अपन पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं। इस स्ट्रोक में भी दोनों वाल्व आपके क्लोज रहते हैं, इनलेट वाल्व भी क्लोज रहेगा, एग्जॉस्ट वाल्व भी क्लोज रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा आपका भाई, जो भी फ्यूल है वो जलने लगेगा, क्योंकि अपन को पता है कि कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट में क्या हुआ था। कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट में स्पार्क प्लग ने स्पार्क दे दी थी, चिंगारी दे दी थी, इससे फ्यूल आपका जलने लगा था। यहाँ पे फ्यूल जब जलेगा किसमें भाई? एक्सपेंशन स्ट्रोक में। क्योंकि भाई आपका जब कंप्रेशन स्ट्रोक समाप्त हो जाता है, इसके बाद ही आपका एक्सपेंशन स्ट्रोक चालू होता है। जब आपका यहाँ पे फ्यूल जलेगा, क्या होगा? फ्यूल जलेगा। फ्यूल के जलने के कारण गर्म गैसें उत्पन्न होंगी, जो कि क्या होंगी? फैलेंगी, और फैलेंगी तो आपके पिस्टनों क्या करेंगी? नीचे की तरफ धकेलेंगी। जब ये नीचे आएगा, टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा, तो क्या होगा भाई? ये नीचे आ रहा है, इसके नीचे आने से क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहा है। तो इस रेसिप्रोकेटिंग मोशन को जो ये क्रैंक है, ये रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करके किसको दे देती है? किसको देती है मेरे भाई? आपकी क्रैंक को दे देती है। और क्रैंक क्या करती है? इस पावर को सबमिट कर देती है। इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? पावर स्ट्रोक या एक्सपोनेंशियल स्ट्रोक बोलते हैं। इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आते हैं लास्ट स्ट्रोक पे, जिसका नाम है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में क्या होता है? इस स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ गति करता है और आपका एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है। क्या होता है? एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है, और एग्जॉस्ट वाल्व के खुलते ही जो भी आपकी गर्म गैसें हैं वो बाहर निकल जाती हैं, क्योंकि पिस्टन क्या कर रहा है? बीडीसी से टीडीसी की तरफ गति कर रहा है, और यहाँ पे आपका एग्जॉस्ट वाल्व खुल गया है। इसीलिए जो आपकी जली हुई गैसें हैं उनको निकलने का रास्ता मिल गया है, और पिस्टन क्या कर रहा है? इन गैसों को धकेल के बाहर निकाल रहा है। कहाँ से? एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इन चारों स्ट्रोक में हमें केवल और केवल एक स्ट्रोक में पावर मिलती है, जिसे अपन एक्सपेंशन स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक कहते हैं, क्योंकि यहीं पे क्या हो रहा है? जो आपकी गैसें हैं वो पिस्टन को दबा रही हैं, तो यहाँ पे आपको पावर मिल रही है। ठीक है, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? पावर स्ट्रोक बोलते हैं। और ये चारों जो प्रक्रियाएं हैं, इसे अपन क्या बोलते हैं? फोर स्ट्रोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? फोर स्ट्रोक बोलते हैं। और फोर स्ट्रोक की जो प्रक्रिया है ये बार बार चलती रहती है, जिससे आपका जो इंजन है ये चलता रहता है। आई होप कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, इसकी वर्किंग अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इसकी वर्किंग समझ में आ गई है तो चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि इसकी वर्किंग की थ्योरी को हम किस तरह से एग्जाम में लिखेंगे। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की वर्किंग की थ्योरी को, कि किस प्रकार से आप इसकी थ्योरी एग्जाम में लिख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, जो फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है इसमें चार तरह की प्रोसेस होती हैं। कौन कौन सी प्रोसेस होती है? सबसे पहली आपकी सक्शन होती है, ठीक है, फिर उसके बाद कंप्रेशन होता है, फिर उसके बाद क्या होगा? आपका एक्सपेंशन होगा, और उसके बाद आपका एडजस्ट होगा। तो यही आपकी वर्किंग की थ्योरी हो जाती है फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है? तो इस स्ट्रोक में इनलेट वाल्व खुलता है। क्या होता है? इनलेट वाल्व खुलता है, जिससे वायु और पेट्रोल का मिश्रण, किसका भैया? वायु और पेट्रोल का मिश्रण इंजन सिलेंडर में प्रवेश करता है। इंजन सिलेंडर को अपन कंबशन चैम्बर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं मेरे दोस्त? कंबशन चैम्बर भी बोल सकते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे एक डाउट आता है कि वायु और पेट्रोल मतलब एयर और पेट्रोल का जो मिक्सचर है ये इंजन सिलेंडर में अपन क्यों दे रहे हैं? इसकी जगह अगर अपन क्या करें, पेट्रोल का ही अगर इनलेट करवाएं तो पेट्रोल क्या जलेगा नहीं। तो मेरे दोस्त मेरे भाई ये बताइए कि एयर की अनुपस्थिति में मतलब वायु की अनुपस्थिति में क्या आग लग सकती है? स्पेस में आप आग लगाएंगे, क्या आग लगेगी? तो नहीं लग सकती। अगर आप एयर की अनुपस्थिति में आग लगाना चाहें, वायु की अनुपस्थिति में आग लगाना चाहें, तो आपकी आग नहीं लगेगी। आगे जलाने के लिए, आग लगाने के लिए जरूरी क्या रहती है? ऑक्सीजन रहती है। इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं? वायु और पेट्रोल का मिश्रण इंजन सिलेंडर में डाल रहे हैं। कब डाल रहे हैं? जब आपका इनलेट वाल्व खुला रहता है तब डाल रहे हैं। और इनलेट वाल्व कब खुला रहेगा? सक्शन स्ट्रोक में खुला रहेगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद क्या होता है इसमें? इस स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ गति करता है।
क्यों कर रहा है भैया पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ गति? क्या कारण है, रीजन क्या है? देखो, टीडीसी का फुल फॉर्म होता है टॉप डेड सेंटर और बीडीसी का फुल फॉर्म होता है बॉटम डेड सेंटर। मतलब शुरू में पिस्टन कहाँ पे रहता है? टॉप डेड सेंटर पे रहता है, मतलब अपनी मैक्सिमम जो हाइट रहती है उस पे रहता है। फिर उसके बाद मूव कहाँ पे करता है? बीडीसी की तरफ मूव करता है। क्या कारण है कि मूव कर रहा है? कारण ये है कि इंजन सिलेंडर के अंदर वैक्यूम है। जब इसके अंदर आप वायु, मतलब क्या होती है? एयर, और क्या है आपका? पेट्रोल, इन दोनों का मिक्सचर डालेंगे तो ये क्या करेंगे? पिस्टन पे प्रेशर डालेंगे कि डालेंगे, जिससे पिस्टन क्या करेगा? टीडीसी से बीडीसी से गति करेगा, मूव करेगा। इतना भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपका सक्शन स्ट्रोक समाप्त होता है। फिर उसके बाद क्या होता है भैया? जब आपका पिस्टन बीडीसी पे पहुंच जाता है, क्या होता है? बीडीसी पर पहुंच जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपका कंप्रेशन स्ट्रोक स्टार्ट होता है। कौन सा स्ट्रोक? कंप्रेशन स्ट्रोक। अब इस स्ट्रोक में क्या होगा? तो इस स्ट्रोक में दोनों वाल्व बंद होते हैं। क्या होते हैं? इस स्ट्रोक में दोनों वाल्व बंद होते हैं। कौन कौन से दोनों वाल्व? इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व, दोनों वाल्व क्या रहते हैं? बंद रहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा। कंप्रेसर स्ट्रोक में क्या होता है कि इस स्ट्रोक में दोनों वाल्व बंद होते हैं। क्यों बंद होते हैं? क्या रीजन है? तो देखिए, पढ़ लेते हैं अपन। पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ गति करता है, जिससे फ्यूल का कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन मतलब कंप्रेस करते हैं उसको, कम से कम क्षेत्र में दबाने का प्रयास करते हैं। जब पिस्टन टीडीसी पर पहुंच जाता है, क्या होता है? जब पिस्टन आपका टीडीसी पर पहुंच जाता है, तब स्पार्क प्लग फ्यूल को जलाने के लिए स्पार्क देता है। क्या देता है? स्पार्क देता है। स्पार्क कब देगा? जब आपका कंप्रेशन समाप्त हो जाएगा, तब ये स्पार्क देगा। एक बार और समझ लीजिए, इस स्ट्रोक में दोनों वाल्व क्या रहते हैं? क्लोज रहते हैं, तभी तो कंप्रेशन होगा। अगर दोनों वाल्व में से कोई एक वाल्व खोल दिया आपने, फिर आप कंप्रेशन करेंगे तो भाई एक वाल्व के थ्रू आपका फ्यूल बाहर निकल जाएगा, है ना? तो वो नहीं करना अपन को। यहाँ पे क्या करना है? दोनों वाल्व क्लोज रहना चाहिए, है ना? तो यही है, इस स्ट्रोक में दोनों वाल्व क्लोज होते हैं। पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ गति करता है। जब बीडीसी से टीडीसी की तरफ पिस्टन गति करेगा तो आपका जो फ्यूल है वो क्या होगा? कंप्रेस होगा, मतलब दबेगा। अब कंप्रेस करना ही क्यों है? देखो, कंप्रेस करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आप किसी भी चीज को जब कंप्रेस करते हैं तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ जाता है। और जब आप स्पार्क प्लग के द्वारा स्पार्क देंगे, किसमें स्पार्क देंगे? इस फ्यूल में स्पार्क देंगे, तो फ्यूल बहुत जल्दी जलेगा और हाई प्रेशर पे होने के कारण ये फैलेगा। ठीक है, जलने के कारण जो गैसें उत्पन्न हुई वो क्या करेंगी? फैलेंगी और पिस्टन को पुश करेंगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्रेस करने का कारण होता है इसके टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ाना, है ना? फिर क्या होता है? जब पिस्टन टीडीसी पे पहुंच जाता है, जब आपका पिस्टन टीडीसी पे पहुंच जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फ्यूल है, फ्यूल में क्या ले रहे हैं आप? फ्यूल में आप एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर ले रहे हैं, है ना? जब आप फ्यूल को कंप्रेस कर देंगे, आपका जो पिस्टन है टीडीसी पे पहुंच जाएगा, तब आपका फ्यूल क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? कंप्रेस हो जाएगा। फिर क्या होगा? फिर आपका जब फ्यूल कंप्रेस हो जाएगा तो कंप्रेशन स्ट्रोक आपका समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट में क्या होता है? कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट में, कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट में क्या होता है वो देखिए। स्पार्क प्लग फ्यूल को जलाने के लिए स्पार्क देता है। कब देता है? कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट में स्पार्क प्लग फ्यूल को जलाने के लिए स्पार्क देता है। इतना भी आपको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं थर्ड स्ट्रोक पे, जिसका नाम है एक्सपांशन स्ट्रोक। अब एक्सपांशन स्ट्रोक में क्या होता है वो समझिए। इस स्ट्रोक, इसे पावर स्ट्रोक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं, क्योंकि हमें इसमें पावर प्राप्त होती है। जो एक्सपेंशन स्ट्रोक है इसे अपन पावर स्ट्रोक भी कहते हैं। इसमें फ्यूल के कंबशन के कारण गर्म गैसें उत्पन्न होती हैं। अब फ्यूल का कंबशन मतलब जो आपका फ्यूल है वो जल रहा है। अब फ्यूल जल क्यों रहा है? क्योंकि कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट में स्पार्क प्लग ने स्पार्क दिया था, जिसके कारण आपका फ्यूल जलने लगा था। ठीक है, अब फ्यूल के जलने के कारण क्या होगा? गर्म गैसें उत्पन्न होंगी और गर्म गैसें क्या करेंगी? पिस्टन को धक्का देंगी, क्योंकि भाई हाई प्रेशर वाली गैसें उत्पन्न हो रही हैं। वो क्या करेंगी? पिस्टन को पुश करेंगी, जिससे पिस्टन क्या करेगा? टीडीसी से बीडीसी तरफ गति करेगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है।
जो पिस्टन को पुश करती हैं, क्या करती हैं, पिस्टन को पुश करती हैं, जिससे पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ गति करता है, जिसके कारण क्रैंकशाफ्ट पर पावर प्राप्त होती है। इस स्ट्रोक में दोनों वाल्व बंद होते हैं। इस स्ट्रोक में भी क्या रहेगा, आपके दोनों वाल्व क्लोज रहेंगे और इस स्ट्रोक में आपको पावर मिलेगी। पावर कैसे मिलेगी, जो पिस्टन है ये क्या करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है और इसकी मोशन कनेक्टिंग रॉड के थ्रू कहां पे जाती है, क्रैंक के पास जाती है और क्रैंक इसकी रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करके क्रैंक शाफ्ट को दे देती है, जिससे आपको क्रैंक शाफ्ट पे पावर मिलती है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सपेंशन स्ट्रोक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद लास्ट स्ट्रोक जो रह गया है उसका नाम है एडजस्ट स्ट्रोक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे और समझते हैं एडजस्ट स्ट्रोक को। इसको मिटाने में थोड़ा टाइम लगेगा, जैसा कि आप अगर पिछली वीडियो देखी है मेरी तो बहुत बड़ी घटिया क्वालिटी का है ना, जो शॉपकीपर है बहुत ही घटिया क्वालिटी का बोर्ड हमें चिपका दिया है ना, तो इसको मिटाने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा मिटाने के लिए। तो इसको मिटाने के बाद मिलते हैं नेक्स्ट पेज पे और समझते हैं फोर्थ स्ट्रोक को। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। दोस्तों अब समझते हैं लास्ट स्ट्रोक एडजस्ट स्ट्रोक को कि एडजस्ट स्ट्रोक होता क्या है बेसिकली। तो देखिए होता क्या है, इस स्ट्रोक में एडजस्ट वाल्व खुलता है। कौन सा वाल्व खुलता है, आपका एडजस्ट वाल्व खुलता है तथा पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ गति करता है, जिससे जली हुई गैसें मतलब एडजस्टेड गैसें सिलेंडर से बाहर निकल जाती हैं। अब पिस्टन क्या कर रहा है, बीडीसी से टीडीसी की तरफ गति कर रहा है और आपका एडजस्ट वाल्व खुल गया है। एडजस्ट वाल्व के खुलने से जो पिस्टन है वो क्या कर रहा है, गैसों को धकेल रहा है। तो गैसें क्या कर रही हैं, बाहर निकल जा रही हैं, उनको जगह मिल गई है बाहर निकलने की, क्योंकि एडजस्ट वाल्व यहाँ पे खुला हुआ है। अब देखिए वाल्व खुलते और बंद कैसे होते हैं ये तो समझ में आना चाहिए। वाल्व को कैसे पता है कि हमें कब खुलना है कब बंद होना है, तो भाई वाल्व की टाइमिंग कंट्रोल करती है आपकी केम शाफ्ट, ठीक है। तो केम शाफ्ट क्या होती है, इस पे एक बहुत बड़ा लेक्चर है, तो वो अपन फिर कभी करेंगे। अपन ने इंजन की आज सारी जानकारी ले ली है, कौन सी इंजन की, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की, उसका कंस्ट्रक्शन भी समझ लिया है, उसकी वर्किंग भी समझ ली है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज थैंक्स फॉर वॉचिंग।